हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और जैसा कि आपने अंदाज़ा लगा लिया है कि आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक क्रूशियल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका स्टडी इन इटली के वीज़ा प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जी उसके ऊपर भी आप एक वीडियो बनाएं, और बहुत लोगों के कंसर्न्स थे डिफरेंट डिफरेंट तरह के। ओके जी, एंड आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो बना देता हूं, और जिससे आप सबकी हेल्प हो जाएगी, और साथ ये कि इसको बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनानी है, बैंक स्टेटमेंट को किस तरह से डील करना है। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट याद रखनी है बैंक स्टेटमेंट के लिए, वो है 6000 यूरोज़ की रिक्वायरमेंट। इट मींस के 6000 यूरो की इक्वलेंट जो अमाउंट है वो हम आपके स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, डजेंट मैटर के अकाउंट कोई सा भी हो, बस वो पैसे जो है ना वो उस अकाउंट में होने चाहिए इन कैश। तो अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि जब रिक्वायरमेंट 6000 यूरो की है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट 3 मिलियन बैंक स्टेटमेंट का क्यों कहा था। उसकी रीज़न ये है कि आपके पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऑन द सेफ साइड रहते हुए मैं अपने स्टूडेंट्स को और सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है स्पॉन्सरशिप के लिए आपने बैंक स्टेटमेंट के लिए एटलीस्ट 30 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। अब इसको किस तरह से बनाना है, क्या इसके प्रोसेसेस हैं, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि आपको बैंक स्टेटमेंट के लिए स्पॉन्सर कौन कौन कर सकता है। क्योंकि जब आप इटली का प्रोसेस स्टार्ट करने लगते हैं, आपको प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में सोचना पड़ता है कि आपने बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनानी है, कौन आपकी बैंक स्टेटमेंट किसकी आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको स्पॉन्सर जो है वो सिर्फ आपकी फैमिली मेम्बर कर सकते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स या आप ख़ुद, और या फिर आपके सिबलिंग्स। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को ये लोग ब्लड रिलेशन मानते हैं। उसके अलावा चाचा मामा ताया वो आपके स्पॉन्सर हरगिज़ नहीं हो सकते। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो स्ट्रेट अवे आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा एक एक्सेप्शन केस हो सकता है, जिसके अंदर मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी, और आई थॉट कि मैं आप सबसे शेयर करूं, बिकॉज़ कुछ लोगों के कंसर्न्स होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पेरेंट्स जो है वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उस सिनेरियो में वो क्या करें, और उनके कोई बड़ा भाई बहन भी नहीं जो उनको एक स्पॉन्सर कर सकता है। इस सिनेरियो में फिर जो आपके गार्डियन हैं, जहां आप रह रहे हैं, आपके अंकल कोई भी हो सकता है, चाचा मामा ताया, कोई भी जो आपका गार्डियन है, आपने उनकी तरफ से एक एफ़िडेविट बनवाना है। वो एक एफ़िडेविट बनवाएंगे जिसमें वो शो कराएंगे कि इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, और आफ्टर देयर पेरेंट्स आई एम देयर गार्डियन। और उसके अलावा आप उसके साथ जो है ना आप उनकी जो है वो सारी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह वो आप शो करवाएंगे। ठीक है जी, साथ ही साथ आपको अपने पेरेंट्स की डेथ सर्टिफिकेट्स भी अटैच करने पड़ेंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये केस ज़रूरी था आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं, तो आई थॉट कि काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। ओके जी, तो अब हम जो है वीडियो के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो है कि जी सॉल्यूशन, किस तरह से हम बैंक स्टेटमेंट बनाएं, ऐसी बैंक स्टेटमेंट बनाएं कि जिसके ऊपर हमारे रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। और अब जो सबसे अहम सवाल आता है वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट के लिए हम फंड्स वो कहाँ से हम अरेंज करें। तो उसके लिए मैं कुछ सजेशंस दे सकता हूँ। उन सजेशंस में ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपकी फैमिली की कोई प्लॉट्स वगैरह हैं या कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है, तो वो आप सेल कर सकते हैं। वो सेल करके आप अपने बैंक अकाउंट में वो पैसे डलवा सकते हैं, और आप शो करवा सकते हैं कि जी ये अमाउंट जो है वो इस तरह से आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा, आपको किसी भी तरह से आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी अंकल से, या जिनके पास आपको लगता है उनके पास पैसा है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, और वो आपने जस्ट अपने बैंक में रखवानी है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद आपने उनको रिटर्न कर देनी है। कोशिश करें वो मान जाते हैं। ठीक है, ये हैं दो सजेशंस जो कि मुझे नज़र आता है कि जो एक वैलिड
सजेशंस हैं जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। उसके अलावा सबसे बेहतर तो ये होता है कि आपके फादर के या आपके अपने पैसे हों या आपकी फ़ैमिली की ही इनकम हो, ठीक है। उसके अलावा अकाउंट कौन सा होना चाहिए, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आपका अकाउंट जो है वो एक रनिंग अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज़ उसके अंदर शो हो रहा हो कि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ऐसा ना हो कि आपका न्यू अकाउंट आपने खुलवाया, उसमें आपने 30 लाख रुपए डलवा दिए और जब वो स्टेटमेंट वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएगी, वो देखते उसको रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज़ दे हैव एक्सपीरियंस कि किस तरह से लोग स्टेटमेंट बनाते हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल एकदम से वो रिजेक्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक तो रनिंग अकाउंट हो सबसे पहले, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हों, पैसा आ रहा है जा रहा है, क्योंकि आपने 6 महीने की एक बैंक स्टेटमेंट दिखानी है और उसके अंदर पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उसमें आपकी अकाउंट की शो होगी, ठीक है जी। तो कोशिश कीजिएगा हर चीज़ लीगल रखें, उसको किसी भी किस्म का इल्लीगल ना हो। अगर पकड़े गए, आपकी एकदम से आपकी वो जो है ना फ़ाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी मेरे सामने केसेस आए थे कि जी उन्होंने 80-80 लाख की बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी, लेकिन उन्होंने उसको जस्टिफाई नहीं किया था, तो उनको रिजेक्शन आ गई थी। याद रखिएगा, आपकी सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस जो हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट इनवैलिड होने की वजह से आती हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके जो प्रोसेस का पार्ट है, इसको सीरियस लीजिएगा। अच्छा, तो जब आपको वीज़ा फ़ाइल करने की डेट हो तो कोशिश करें उससे 1 हफ़्ता पहले की जो है वो आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, ताकि वो रीसेंट बैंक स्टेटमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है वो डेट है अक्टूबर में और आपने बैंक स्टेटमेंट जी जून की, अप्रैल जून की बना के आपने रखी हुई है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, जितनी रीसेंट हो उतना अच्छा है। प्रेफरेंस यही होती है कि 1 हफ़्ता पहले की आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आपने बैंक स्टेटमेंट दिखाने के बाद आपने पैसे निकलवा लेने। आपने तब तक पैसे नहीं निकलवाने जब तक कि आपको आपके वीज़ा का रिस्पांस नहीं आ जाता, ठीक है। जिस तरह से भी नेगेटिव और पॉजिटिव में रिस्पांस आए, आपने अनटिल देन आपके अकाउंट में पैसे वो होने चाहिए। अब क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे आके समझा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। उसके बाद ऐसा ना हो कि आप वही चीज़ें मुझसे डीएम्स में पूछ रहे हों जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मेरी तरफ से आपको कोई रिस्पांस नहीं आएगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि आप जो है ना रिप्लाई नहीं करते। तो अभी आप समझ लें। इसके अलावा अगर कुछ हो तो आप ज़रूर मेरे डीएम्स में आके आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने पैसे अपने अकाउंट में किस तरह से डलवाना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बैंक स्टेटमेंट में। वो ऐसे कि अब अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी अपने अंकल से पैसे लिए हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना कि 30 लाख लेके एक साथ ही 30 लाख डंप करवा दिए। अगर आप ऐसा करेंगे तब भी आपकी वीज़ा की फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको ये शो करेगा कि आपने पैसे कहीं से लेके आपने उसमें शो करवाए हैं, आपके अपने पैसे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वीज़ा ऑफिसर की साइकोलॉजी के साथ हमें जो है ना उसको थोड़ा खेलना पड़ेगा। वो ऐसे करना पड़ेगा कि आपने 1-2 महीने पहले उनसे पैसे लेने हैं और थोड़े थोड़े करके, लाइक एक हफ़्ते में आपने 3-4 लाख डलवा दिए, एक हफ़्ता छोड़ के अगले हफ़्ते में आपने 5-6 लाख मज़ीद डलवा दिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके 1-1.5 महीने में आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है। उसके बाद क्योंकि आपका रनिंग अकाउंट है, आपकी 6 महीने की ट्रांजैक्शंस उसमें शो हो रही हैं। और कोशिश करें आप जो बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं अपने बैंक से, उसके ऊपर उसकी स्टैंप होना बहुत ज़रूरी है। तो बैंक स्टेटमेंट आप बिल्कुल अपने वीज़ा फ़ाइल करने से 1 हफ़्ता पहले आप बैंक स्टेटमेंट अपनी निकलवाएं, ठीक है। ये मेरी आप लोगों को प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। ये सारा सिनेरियो था जो कि बैंक स्टेटमेंट के लिए। याद रखें, बैंक स्टेटमेंट को आपने सीरियस लेना है। और जो भी मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ जो लोग इस प्रोसेस से होके गुजरे। तो बिल्कुल रियलिस्टिक बातें मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये था आपका सारा प्रोसेस। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हों, आप मुझसे ज़रूर इंस्टाग्राम पे आके पूछिए। बट प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझसे इर्रेलेवेंट चीज़ें ना पूछा करें, क्योंकि उसको देख के फिर मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। प्लीज़ वो चीज़ें पूछें जो कि इसके अलावा मैं वीडियो में मेंशन नहीं की। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आप मुझसे पूछें। जहाँ आपका कोई ऐसा केस है जो कि एक एक्सेप्शनल हो सकता है, आप उसके बारे में बात करें, ठीक है। आई होप आप लोगों के प्रोसेसेस स्टार्ट आप लोगों ने करवा दिए होंगे।
और प्रोसेस आप लोगों के सही चल रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आप सबका वीज़ा लगे, आप सबको एडमिशन्स मिलें और आप सब इटली पहुँचे। एंड देन सी यू गाइस, और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं अगला टॉपिक कौन सा हो जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। मेरे माइंड में कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं उनको समझता हूं कि आपका प्रोसेस जो है 6-8 महीने का होगा एंड इट विल बी अर्ली कि अगर मैं उन प्रोसेसेस के बारे में अभी बात करूंगा। मैं जैसे जैसे आपके प्रोसेसेस चलते रहेंगे मैं साथ साथ उनके लिए जो है ना वीडियोस बनाता रहूँगा। सो मुझे दें इजाज़त। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गुड बाय।